ढूंढ लिया। और जो भी ब्राह्मण संस्कृत स्कॉलर है उन लोगों को हमारी चुनौती हमने लिखा है, और हम चाहते हैं कि ब्राह्मण पंडित, ब्राह्मण विद्वान इसके खिलाफ लिखे, युक्तिवाद करे, हमारा खंडन मंडन करे। ये उनको चुनौती है, उनको निमंत्रण है। हमने ये तथ्य को ढूंढ लिया है। क्या ढूंढ लिया है? क्षत्रिय शब्द जो प्रचार में लाया जाता है वो झूठ है। जैसे ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ, यह अनुवाद है। और ये कहां से आया? पुरुष सूक्त, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल का आखिरी अध्याय में जोड़ा गया है। ये मान लो अपेंडिक्स है, ये बाद में जोड़ा गया है। मैक्स मुल्लर खुद कहते हैं, और बड़े संस्कृत स्कॉलर म्यूर है, और खुद बाबा साहब अम्बेडकर ने इधर उधर नहीं, बनारस में जाकर कहा, 26 नवंबर 1956 में कहा, बनारस में जाकर कहा, वो भी बीएचयू के सामने कहा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने, और ब्राह्मण लोग सुन रहे थे। और उसका आयोजन वर्मा जो ओबीसी थे उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की उस कार्यक्रम का नियोजन किया था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां चुनौती देकर कहा कि ब्राह्मण लोग बाहर से आए हैं, और जब उन्होंने यहाँ पर व्यवस्था पर कब्जा कर लिया तब उन्होंने पुरुष सूक्त ऋग्वेद में लास्ट में जोड़ दिया। अभी पुरुष सूक्त की व्याख्या क्या है? ये पुरुष सूक्त में ये लिखा हुआ है, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, ब्रह्मा के बाहु से क्षत्रिय पैदा हुआ। ऐसा संस्कृत में नहीं लिखा है, बल्कि क्या लिखा है? ब्रह्मा के बाहु से राजन्य पैदा हुआ। क्षत्रिय शब्द जो है, ब्राह्मण ऋग्वेद को सबसे ज्यादा प्राचीन मानते हैं। पुरुष सूक्त सभी इतिहासकारों का एक मत है, और वर्ल्ड लेवल के स्कॉलर लोगों का, और बाबा साहब अम्बेडकर का भी ये राय है कि पुरुष सूक्त आखिर में जोड़ा गया। जो पुरुष सूक्त आखिर में जोड़ा गया है उसके अंदर क्षत्रिय शब्द नहीं है, उसके अंदर राजन्य शब्द है। और लिटरेरी फॉर्म में क्षत्रिय शब्द अगर पहली बार कहीं मिलता है तो क्षत्रिय शब्द पाली लिटरेचर में मिलता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन है खत्तीय। क्षत्रिय नहीं, खत्तीय। बुद्ध जो शाक्य कुल से थे, तो बुद्ध खुद कहते हैं कि मैं शाक्य खत्तीय। और बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान का जो लिखने का अवसर मिला, उसके लिए उन्होंने ब्राह्मणों से उस समय में डिबेट किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर उस समय संविधान सभा में भी, और आज दिल्ली के अंदर आरएसएस के लोग देश भर में प्रचार कर रहे हैं कि ये संविधान नकल है, ये वहां से उधार लिया, ये यहां से उधार लिया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, तो संविधान सभा में ब्राह्मणों के मुंह पर कहा कि हमने यही वहां से उधार नहीं लिया, बल्कि ये संविधान हम हमारे पुरखों से ले रहे हैं, हम गणतांत्रिक व्यवस्था से ये ले रहे हैं। इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में वर्ड है रिपब्लिक स्टेट। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हम वहां की गणतांत्रिक व्यवस्था से ले रहे हैं। और गणतांत्रिक व्यवस्था के लोग कौन है? खत्तीय। खत्तीय क्या होते थे? खत्तीय शब्द से खेती शब्द बना हुआ है, तो खत्तीय का मतलब किसान भी होता है। खत्तीय का दूसरा मतलब गणतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, और वो अपनी कम्युनिटी का, उनकी जो असेंबली होती है वहां वो रिप्रेजेंटेशन करता है। इसलिए शाक्यों की भी गणसभा थी, वज्जियों की भी गणसभा थी। और इंडिया में दुनिया के स्कॉलर ही नहीं, खुद बुद्ध कहते हैं कि मैंने संगठन बनाने का जो प्रेरणा लिया वो मैंने वज्जियों के गण संघ से लिया। तो बुद्ध खुद मान्यता देते हैं कि वज्जी लोग डेमोक्रेसी के जन्मदाता है। तो खत्तीय लोग हैं। खत्तीय मूल्यवासी शब्द है। अगर खत्तीय शब्द ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था वाला शब्द होता तो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में क्षत्रिय शब्द आना चाहिए था। क्षत्रिय शब्द नहीं आया, तो इसका एक जवाब यह है कि पाली लिटरेचर ये अल्टरनेटिव हिस्ट्री है।
ढूंढने